बदलापुर गांव में मीना अपने परिवार के साथ रहती थी। मीना के परिवार में उसका पति रमेश और उसके बच्चे सोनी और रोहन थे। मीना बहुत गरीब थी और इस वजह से उसका पति मजदूरी करने के लिए जाया करता था, पर वो लोग हमेशा खुशहाल जिंदगी जीते थे। एक दिन की बात है, मीना काम कर रही थी, तभी वहां पर उसकी बेटी सोनी आई और उसने मीना से कहा, माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हम लोग दूसरों की तरह अमीर क्यों नहीं हैं? अरे बेटा, ये तो भगवान को ही पता होगा, पर तुम चिंता मत करो। अमीर और गरीब कुछ भी नहीं होता है। यदि तुम अपने मन में अपने आप को अमीर मानोगी तो तुम भी अमीर हो। नहीं माँ, हम लोग अमीरों की तरह खाना नहीं खा सकते और ना ही उनकी तरह अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। हाँ, मुझे पता है, पर तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि हमारे घर की हालत अच्छी नहीं है, इस वजह से हम लोग इतने गरीब हैं। पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद मीना काम करने लगी और सोनी वहां से चली गई। सोनी अपनी गरीबी से ज्यादा खुश नहीं थी, पर फिर भी वो अपने माता पिता की वजह से गरीबी में ही रहा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन सोनी अपने भाई रोहन के साथ खेल रही थी। तभी रोहन ने सोनी से कहा, अरे सोनी, मैंने सुना है कि इस दुनिया में जादू नाम की भी चीज होती है। यदि हमें कोई जादुई चीज मिल जाए तो हम लोग उससे कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो रोहन? मैंने तो कभी भी ऐसी जादुई चीजों के बारे में नहीं सुना है। काश हमारे पास भी कोई जादुई चीज होती जिससे हम लोग पैसे वाले हो जाते। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि हमारे पास कोई जादुई चीज आ जाएगी तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, पर पता नहीं वो जादुई चीज कहाँ मिलती है। हे भगवान, काश हम लोगों को भी कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे हम लोगों की भी गरीबी खत्म हो जाए। और ये कहकर वो लोग खेलने लगे। अभी वो लोग खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहां से एक साधु गुजरा और साधु ने जब उन दोनों को खेलते देखा तो उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलो जाकर। साधु को देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा गए, पर फिर रोहन ने उस साधु से कहा, नहीं साधु महाराज, हम दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं और अमीर बच्चे हमें अपने साथ खेलने नहीं देते हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन एक साथ खेलते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, पर गरीब होना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये सब तो भगवान के ऊपर होता है कि वो किसे गरीब और किसे अमीर बनाए। आप ठीक कह रहे हैं साधु महाराज, पर फिर भी हमारे गांव में हम लोगों के साथ कोई भी नहीं खेलता है क्योंकि हम गरीब हैं। तुम चिंता मत करो, आज से तुम लोग गरीब नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक जादुई कढ़ाई दूंगा जिसकी मदद से तुम लोग कुछ भी कर सकोगे। क्या आप सच कह रहे हैं? आप हमें जादुई कढ़ाई देंगे? क्या सच में जादुई चीजें होती हैं? हमने तो ये सिर्फ कहानियों में ही सुना था। नहीं बेटा, इस दुनिया में बहुत सारी जादुई चीजें होती हैं जिससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और ये कहकर साधु ने उन दोनों को एक जादुई कढ़ाई दिखाई और उन दोनों से कहा, तुम लोग अभी जो कढ़ाई देख रहे हो, ये जादुई कढ़ाई है। इसमें तुम लोग जो कुछ भी बनाओगे वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और इसमें तुम लोग जो भी रख दोगे वो हमेशा बना रहेगा। देखो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और ये कहकर साधु ने उस कढ़ाई को मिट्टी से भर दिया। इसके बाद साधु उस जादुई कढ़ाई से मिट्टी निकालता गया, पर मिट्टी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर रोहन और सोनी बहुत खुश हो गए और उन्होंने साधु से कहा, अरे साधु महाराज, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये जादुई कढ़ाई तो मिट्टी को खत्म ही नहीं होने दे रही है। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा। अब तुम लोग इस जादुई कढ़ाई को ले लो और अपने माता पिता को दे देना, जिससे तुम लोग भी अमीर हो जाओगे। तुम लोगों का कल्याण हो। और ये कहकर वो साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद रोहन और सोनी बहुत खुश हो गए और सीधा अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद रोहन ने अपनी माँ मीना से कहा, देखो माँ, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों को कोई खजाना मिल गया हो। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक समझी। हमें खजाना नहीं मिला है, पर खजाने की चाबी मिल गई है। ये देखो, ये जादुई कढ़ाई है जो हमें साधु महाराज ने दी। ये तो साधारण कढ़ाई लग रही है, ये जादुई कैसे हो सकती है? नहीं माँ, ये जादुई कढ़ाई है। आप इसमें जो भी सामान रख दोगी वो कभी भी खत्म नहीं होगा। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसमें पानी भर कर देखो। ठीक है, मैं अभी इसमें पानी भर कर देखती हूँ।
और ये कहकर मीना ने जब उस कढ़ाई में पानी भरा और उस कढ़ाई से पानी निकाला तो पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर मीना भी काफी हैरान हुई और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास जादुई कढ़ाई आ गई। ये देखकर मीना ने अपने बच्चों से कहा, तुमने उन साधु महाराज को जाने क्यों दिया? तुमने उन्हें घर पर क्यों नहीं बुलाया? माँ, वो तो बाहर से ही चले गए और उन्होंने कहा कि हम लोगों का कल्याण होगा और अब हम लोग कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास अब जादुई कढ़ाई आ गई। शाम को जब रमेश घर पर आया तो मीना ने खुश होकर रमेश को जादुई कढ़ाई के बारे में बताया। इसके बाद रमेश जो भी रुपए कमा कर लाया था उसने उन्हें कढ़ाई में रख दिया और फिर मीना उस कढ़ाई से रुपए निकालने लगी, पर रुपए थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखकर रमेश भी काफी हैरान हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है। उसे ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने मीना से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे पास जादुई कढ़ाई आ गई है। सच में वो साधु हमारे लिए भगवान बनकर आया था। हमारा तो नसीब ही खुल गया। और इसके बाद वो लोग धीरे धीरे अमीर होने लगे और बहुत ज्यादा खुश थे। इससे गांव वाले भी काफी हैरान थे कि आखिर इन लोगों के पास ऐसा क्या आ गया है जिससे ये लोग अमीर होने लगे। पर मीना ने अपने बच्चों से मना कर दिया था कि वो जादुई कढ़ाई के बारे में किसी को भी ना बताए, वरना उनकी जादुई कढ़ाई को लोग छीन लेंगे। बच्चों ने भी किसी को जादुई कढ़ाई के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन की बात है, एक सीमा नाम की औरत उनके घर पर आई और उसने मीना से कहा, अरे मीना, अब तो तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो। आखिर ऐसा क्या खजाना मिल गया तुम लोगों को? ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो मेरे पति की अच्छी नौकरी लग गई इस वजह से। मुझे पता है तेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे तेरे पति की अच्छी नौकरी लग सकती है? जरूर कोई ना कोई घोटाला है। मुझे सच सच बता, वरना मैं गांव में झूठी अफवाह फैला दूंगी कि तुम लोग चोर हो और चोरी करके ये सब तुम लोगों ने किया है। अरे सीमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो उस जादुई कढ़ाई की वजह से हुआ है। जादुई कढ़ाई की बात सुनकर सीमा बहुत हैरान हुई। तभी वहां रमेश और उसके बच्चे भी आ गए। इसके बाद सीमा ने उन सभी से कहा, तुम लोग उस जादुई कढ़ाई को मुझे दे दो, वरना मैं गांव में सभी को बता दूंगी कि तुम लोगों के पास जादुई कढ़ाई है। इसके बाद ना ही वो जादुई कढ़ाई तुम्हें मिलेगी और ना ही मेरी रहेगी। इसीलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग उस जादुई कढ़ाई को मुझे दे दो। नहीं नहीं, हम तुम्हें वो जादुई कढ़ाई नहीं देंगे, क्योंकि तुम एक लालची औरत हो। यदि हमने तुम्हें वो कढ़ाई दे दी तो तुम उसका दुरुपयोग करोगी। अच्छा, तो तुम लोग सीधे सीधे मुझे वो जादुई कढ़ाई नहीं दोगे? तो मैं अभी गांव वालों को जाकर उस जादुई कढ़ाई के बारे में बता देती हूँ। ये सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा घबरा गए और रमेश ने सीमा से कहा, नहीं नहीं, रुको, हम तुम्हें जादुई कढ़ाई देते हैं, लेकिन तुम इस बारे में किसी को मत बताना, वरना ये जादुई कढ़ाई हमारे हाथ से छिन जाएगी। और ये कहकर रमेश उस जादुई कढ़ाई को ले आया और उसने सीमा को उसे दे दिया। सीमा ने जब जादुई कढ़ाई को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जादुई कढ़ाई थी। पर सीमा ने जैसे ही उस जादुई कढ़ाई के अंदर हाथ डाला तो उसे बहुत तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी, जिससे सीमा बहुत ज्यादा डर गई। ये देखकर वो सभी भी हैरान हुए, पर रमेश ने सीमा से कहा, देखा ना, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, इसी वजह से ये जादुई कढ़ाई तुम्हें करंट दे रही है, जबकि हम लोगों को ये जादुई कढ़ाई रुपए देती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये जादुई कढ़ाई तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएगी। ये सुनकर सीमा बहुत ज्यादा घबरा गई और वहां से भाग गई। सीमा के जाने के बाद मीना ने अपने पति रमेश से कहा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे पता था कि जादुई चीजें कभी भी बुरी शक्तियों को अपने पास नहीं आने देती है, इसीलिए मैंने उसे जादुई कढ़ाई पकड़ा दी और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए और मीना ने उस जादुई कढ़ाई को संभाल कर रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि यदि जादुई कढ़ाई के बारे में किसी को पता लग गया तो वो लोग उस जादुई कढ़ाई को उससे छीन लेंगे। और इसीलिए उन सभी ने उन साधु महाराज को ढूंढा और उन साधु महाराज को दोबारा से वो जादुई कढ़ाई लौटा दी। अब हमें इस कढ़ाई की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हम लोग अमीर हो गए हैं, आप इस जादुई कढ़ाई को किसी और को दे देना। ये सुनकर साधु महाराज बहुत खुश हुए और उन लोगों को हमेशा अमीर रहने का आशीर्वाद दिया, जिससे वो लोग बहुत खुश हुए।